दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं, वो पंजाब में जमे हैं। पंजाब में बैठ करके अब वो राजनीति कर रहे हैं। पंजाब में जहां जिस तरह से अब मंत्री का मंडल बदलाव और बाकी चीजें की, उसके साथ ही वो वहां बैठ करके अपनी छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन हद हो गई तब जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। जी हां, आपने सही सुना, शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। कभी वो अपने मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के और शराब घोटाले के आरोप हैं, उनको कहते हैं कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए। कभी वो खुद की पीठ थपथपाते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक दे दिए। लेकिन अब तो हद ये हो गई कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह से भगत सिंह जेल से चिट्ठी लिखा करते थे, अंग्रेजों के जमाने में उनकी चिट्ठियां उनके घर तक पहुंचा करती थी, ऐसे मैंने भी दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी। अब सोचिए कि शहीद भगत सिंह जो देश की आजादी के लिए जेल में गए थे, उनके चिट्ठी को वो ये याद दिला रहे हैं कि मैंने भी ऐसी चिट्ठी लिखी थी। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। जो जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थे और जिन सपनों के लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इतने अत्याचार बर्दाश्त किए, आज उनका एक भी सपना पूरा नहीं हो रहा। एक भी उल्टी दिशा में गंगा बहनी चालू हो गई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बस बात बहुत छोटी है लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। आप लोगों ने किताब है पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, एक भगत सिंह जी के पत्र, भगत सिंह जी ने जो जेल से चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने अपने साथियों को चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने जेल से कई लोगों को चिट्ठियां लिखी थी। और वो चिट्ठियां जेल से जब बाहर जाती थी तो बकायदा अंग्रेज अधिकारी उसको सेंसर करके पढ़ के और फिर बाहर भेजते थे। और उन चिट्ठियों को अगर आप पढ़ें तो उसमें काफी विस्फोटक मटेरियल होता था, अंग्रेजों के खिलाफ काफी कुछ लिखा होता था। फिर भी अंग्रेज उन चिट्ठियों को उसके साथियों, उनके साथियों के पास भी भेजते थे, पिताजी के पास भी भेजते थे, उनके रिश्तेदारों के पास भी भेजते थे। जब मैं जेल गया, मैंने एक चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, 2 लाइन की चिट्ठी। जब मैं जेल में था, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो जब 15 अगस्त का समय आया तो 15 अगस्त के मौके पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता हुई कि 15 अगस्त को इस बार कौन झंडा फहराएगा। तो एलजी साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि एलजी साहब, इस बार 15 अगस्त को चूंकि मैं जेल में हूं, मैं झंडा नहीं फहरा पाऊंगा, इसलिए हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने के लिए इजाजत दी जाए। बस, इसमें तो कोई आतंकवाद नहीं है, इसमें तो कोई मैं भड़का नहीं रहा किसी को, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो ये सिंपल सी चिट्ठी थी। ये चिट्ठी मैंने जेल के सुपरिंटेंडेंट को दे दी। मैंने कहा जी इसको देख लो, चिट्ठी को वेट कर लो, सेंसर कर लो और एलजी साहब तक पहुंचा दो। वो चिट्ठी एलजी साहब को नहीं पहुंचाई गई। और मेरे को अगले दिन शो कॉज नोटिस मिला कि आपको हिम्मत कैसे हो गई ऐसी चिट्ठी लिखने की, क्यों ना शो कॉज कर दिए, मिला कि क्यों ना आपकी जेल में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी जाएं। मैं सोच रहा था यार, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को हर किस्म की चिट्ठी लिखने की आजादी दी। सारी चिट्ठियां पढ़ना, वो किताब बड़ी शानदार, मैंने जेल में पढ़ी थी, भगत सिंह की चिट्ठियों की किताब, जो उन्होंने जेल से चिट्ठियां लिखी थी बाहर। उनको सारी चिट्ठियां लिखने की आजादी अंग्रेजों ने दी थी। मैं 2 लाइन की चिट्ठी मैंने एलजी साहब को लिखी, वो भी एक तरह से फॉर्मेलिटी वाली चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के एवज में मेरे को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अरे तो तुम तो अंग्रेजों से भी बदतर हो। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जी जेल से चिट्ठी लिखा करते थे, और वो इस बात को और जोर देने के लिए ये कहते हैं कि देखिए
हमारे तो दो ही आदर्श हैं। वो कहते हैं हमारे तो दो ही आदर्श हैं, एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक शहीद भगत सिंह। तो मेरे तो घर में भी दोनों की फोटो लगी है, मेरे कार्यालय में भी लगी है, हमारे सब साथियों के लगी है। वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी तो हमें लग रहा था कि पहला काम करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, हमें लग रहा था कि वो बस यात्रा फ्री जारी रखेंगे। लेकिन देखिए उन्होंने पहला काम क्या किया, अपने ऑफिस से ये दोनों फोटो हटा दी और अपने नेताओं की लगा दी। अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने की माहिरी हासिल है, यानी वो मास्टर हैं बिल्कुल झूठ बोलने में। जबकि रेखा गुप्ता के कार्यालय में मीडिया कर्मी खुद गए, वीडियो आई, उस पर स्पष्टीकरण भी दिया गया कि हर कार्यालय में जहां भी सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे या मंत्री की कुर्सी के पीछे अभी तक महात्मा गांधी की फोटो होती थी, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की फोटो होती थी। रेखा गुप्ता ने केवल इतना किया कि अपने जहां सीट है उस सीट पर एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फोटो लगाई है, जबकि जो दोनों फोटो पहले लगी हुई थी, जो गैर संवैधानिक तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन शहीद भगत सिंह या बाबा साहब अंबेडकर वो दोनों साइड की दीवार पे लगे हैं। और रेखा गुप्ता से जब ये पूछा गया आपने क्यों हटाई, उन्होंने कहा पीठ के पीछे ये जो दो लोग हैं इसको लगाना इनका अपमान था, ये मेरे साइड में रहेंगे। यानी हटाई नहीं गई है, ऐड ऑन की गई है। पहले से जो फोटो लगी है अब दीवार पे 6 फोटो हो जाएं, उसके बजाय दीवार पर केवल वो फोटो रहेगी जो हमारा आदर्श है। आप कहते हो जी उनका अपमान कर दिया, भाई अपमान तो तब होता जब कमरे में ही ना होती, कमरे में फोटो लगी हैं। लेकिन आप पंजाब के अंदर शहीद भगत सिंह का नाम लेकर कहीं ना कहीं सिखों को भावनात्मक रूप से ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप ज्यादा उनके हितैषी हो। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ज्यादा हितैषी होते तो जो उड़ता पंजाब इस समय बना हुआ है वो ना हुआ होता। 3 साल बाद आज आप कह रहे हो कि हमने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है, तो भैया 3 साल आप चुप क्यों थे? इसका उत्तर दो। क्या आपको नहीं पता था कि यह नशाखोरी है? ये तो आपको सरकार में आने से पहले पता था। आपने जनता से पंजाब के वादे किए थे, इसी बेस पर आपको जनता ने वोट दिया था, क्योंकि आपने कहा था पंजाब तो उड़ता पंजाब हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में बहुत नशाखोरी हो रही है, हम आएंगे तो 3 महीने में नशाखोरी बंद करेंगे। आपने की नहीं। 5 साल क्या कर रही थी आपकी पुलिस, क्या कर रही थी आपकी सरकार? पंजाब की जनता कहती है कि आपकी पुलिस भी और आपकी सरकार भी केवल नोट इकट्ठा करने का काम कर रही थी, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब पुलिस तो कहती है साहब हम तो कार्रवाई करें, हमें नेता अगर करने देते, हम तो वही पुलिस है जिन्होंने इस प्रांत का आतंकवाद खत्म कर दिया, और वही पुलिस है कि आज आए दिन ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। किलो मतलब करोड़ों रुपए की ड्रग बरामद पुलिस कर रही है। तो पंजाब पुलिस वही है जो पिछले 3 साल से थी। उसको जब अधिकारी आदेश नहीं देंगे, नेता आदेश नहीं देंगे और नेताओं की मिलीभगत और गांव-गांव में चिट्टा बेचने वालों से हो जाएगी, तो पुलिस किससे को पकड़ेगी? पकड़ भी लेगी तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नेताजी का फोन आ जाएगा। पुलिस के अधिकारी किसी को बोल नहीं सकते, ना मीडिया में बोल सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी है। लेकिन आज वही पुलिस को देखिए, जैसे ही नेताजी ने सख्त आदेश दिए, इसका मतलब नेताजी अब चाहते हैं कि नशाखोरी बंद हो, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही है। 2 साल बाद चुनाव आ गए हैं, तो वही पुलिस है, वो पुलिस एक्टिव हो जाती है और आए दिन या तो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं बदमाश, या तो पकड़े जा रहे हैं और ड्रग भी पकड़ी जा रही है। यानी पुलिस तो अपने आप में काबिल पहले भी थी और आज भी है। पुलिस को अगर ना काम करने के लिए आदेश किसी ने नहीं दिया तो वो काम ना करने का आदेश ये आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे भगवंत मान जब सीएम था तब कुछ काम नहीं हो रहा था, अब मैं आ गया हूं, मैं देख रहा हूं, तो अब पुलिस को एक्टिव मैं कर रहा हूं। देखिए किस तरह की बातें करते हैं। पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया, 3 साल बीत गए, अभी तक नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन दिल्ली में उन्हीं के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, वो वीडियो बना रहे हैं बसों के अंदर, और डीटीसी बस में कंडक्टर केवल एक सिंपल सी बात कह रहा है कि कागज का टिकट फाड़ कर देने के बजाय, जब आपको फ्री ट्रैवल करना है तो आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें ऐप डाउनलोड कर लो और उससे आपको टिकट नहीं लेना है, आप फ्री में ही चलो। लेकिन उसको इशू बनाया जा रहा है और वीडियो शूट करके भेजी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, कितनी महिलाओं पे ऐप डाउनलोड करना आता है। अरविंद केजरीवाल जी, जिस वीडियो को आप बात कर रहे हो,
जिसको मुद्दा बना रहे हो वो महिला पढ़ी लिखी भी दिखाई दे रही है, उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है और जो वीडियो बना सकता है और सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर सकता है, जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर उसको डाल सकता है टैग करके, सोचिए उसको ऐप ना आता होगा और फिर फ्री में चलना है और हैंकड़ी भी दिखानी है। आप क्यों कंडक्टर से भिड़ रहे हो भाई? कंडक्टर ने अगर आपको यह कह दिया कि मोबाइल फोन है तो भाई उसमें ऐप डाउनलोड कर लो। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या बात कर रहे हैं, देखिए, इनको घेरने का मौका मिलना चाहिए, सवाल उठा दिया। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे दो आदर्श हैं, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। हमने मेरे घर पे, जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मेरे घर पे भी जितने लोग आते हैं दोनों की फोटो लगी हुई है। घर पे भी जितने हमारे दिल्ली सरकार में दफ्तर थे सबके ऊपर उनकी फोटो थी। पंजाब में जितने दफ्तर हैं सब में, हर दफ्तर में भगवंत मान साहब के, सारे मंत्रियों के सारे दफ्तरों के अंदर उन दोनों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2,500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष दिए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे? जब हम लोगों ने ये तस्वीरें लगाई थी, जब ऐलान किया था, निर्णय लिया गया था आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन दोनों की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उनको ना तो गांधी जी से प्यार है ना इनसे प्यार है। ये तो घालमेल चल रहा है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है? इनको किसी से प्यार नहीं है। एक शब्द नहीं कांग्रेस वालों ने बोला, कांग्रेस के समर्थकों ने बोला कि बीजेपी गलत कर रही है। तो आपने सुना ना अरविंद केजरीवाल किस तरह से दिल्ली से जब हारे हैं, दिल्ली से भागकर पंजाब में बैठ गए और वहां बैठकर बीजेपी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की सरकार को घेर रहे हैं, पंजाब में सुविधा दे नहीं रहे और दिल्ली पे सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली जिस तेजी से काम कर रही है, रेखा गुप्ता जिस तरह से काम कर रही है, ऐसा तो अरविंद केजरीवाल ने 11 साल में नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को यही पंजाब में बैठे हुए भी दिखाई दे रहा है कि रेखा गुप्ता की सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, अब उनको लग रहा है कि पंजाब में भी अगर उन्होंने नहीं किया तो दिल्ली का कंपैरिजन अब पंजाब करेगा कि देखिए भाजपा की सरकार अगर रेखा गुप्ता की दिल्ली में बनी, वहां ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, और आपने क्या किया, इसका जवाब पंजाब की जनता मांगेगी। तो देखते रहिए, बजट प्रस्तुत होने ही वाला है और बजट जब प्रस्तुत होगा तो अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सारे वादे पूरा करेगी भाजपा रेखा सरकार जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद इसीलिए उड़ी हुई है कि वो पंजाब में भी जनता वहां खदेड़ देगी, क्योंकि पंजाब में किसानों का आंदोलन तो चल ही रहा है। इसके अलावा केजरीवाल ने जो गारंटियां 10 दी थी उसमें से केवल एक गारंटी पूरी हुई है, वो भी ठीक से नहीं हुई, बिजली बिल की। बाकी सब में केजरीवाल सरकार फेल है पंजाब में, और इसीलिए बस वहां बैठकर रेखा सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। इधर उधर का नैरेटिव बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग वीडियो बना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर बौखलाहट है,
और अब पंजाब में भी केजरीवाल की दाल गलेगी नहीं। बहरहाल अब तो केस भी ओपन होने वाले हैं और ये बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीनों तो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि इसको लेकर भी अब एप्लीकेशन मूव कोर्ट में हो चुकी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।